नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत में कर्ण का नाम एक ऐसे योद्धा के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया था, लेकिन फिर भी अपनी कर्तव्य परायणता दानवीर होने के लिए कर्ण का नाम आज कलयुग में भी सम्मान के साथ लिया जाता है। कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र माना जाता है। कुंती और सूर्यदेव का पुत्र होने के बाद भी कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा था, क्योंकि कर्ण से जुड़ा ये रहस्य बहुत कम लोग जानते थे कि कर्ण शूद्र पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र है। महाभारत की कथा के अनुसार जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे तो कर्ण ने उन्हें ये रहस्य बताया था, और तब भीष्म पितामह ने अंत समय में एक उद्देश्य की पूर्ति की इच्छा को लेकर युद्ध करने के लिए कहा था। आइए जानते हैं कि बाण शैया पर लेटे भीष्म ने कर्ण से क्या कहा था। शिखंडी की मदद से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि का युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को बाणों से घायल करते हुए उनके लिए शरशैया बनाकर लिटा दिया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इतना घायल होने के बावजूद भी भीष्म के प्राण उनके शरीर से नहीं निकले। भीष्म प्राण छोड़ने के लिए सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। युद्ध का 10वां दिन समाप्त होने पर सभी योद्धा रणभूमि को छोड़कर अपने अपने शिविर में लौट गए, जबकि भीष्म पितामह शरशैया पर आग बंद करके लेट गए। कर्ण ने जब भीष्म पितामह की यह स्थिति देखी तो वो भयभीत हो गए, और उसी अवस्था में भीष्म के निकट जा पहुंचे। जिस समय वो वहां पहुंचे, शरशैया पर लेटे भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर कर्ण की आंखें भर आईं। भरे हुए कंठ से कर्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, आंखें खोलिए। आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कर्ण की बात सुनकर भीष्म पितामह ने धीरे से आंखें खोली और एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। कर्ण को भीष्म की तरफ से इस स्नेह की आशा नहीं थी, इसलिए कर्ण का दबा हुआ विद्रोह फूट पड़ा और उन्होंने कहा, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र हे दृष्टि से देखते थे। ये बातें कहने के बाद कर्ण ने भीष्म को अपनी सही परिचय देते हुए खुद को कुंती और सूर्यदेव का पुत्र होने का रहस्य बताया। कर्ण की बात सुनकर भीष्म ने मुस्कुराकर कहा, बस तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई भी दुर्भाव नहीं है। तुम शूरवीर और महादानी हो। मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। मैं जानता हूं कि तुम कुंती के पुत्र हो। पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने इन भाइयों से मिल जाओ। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के द्वारा ही ये बैर की आग बुझ जाए और इस धरा के सारे राजा मिलकर रहने लग जाएं। भीष्म की बात सुनकर कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं जानता हूं। मुझे अपने जन्म का रहस्य ज्ञात है, लेकिन माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया था और एक सूत सज्जन ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। मैं आरंभ से ही दुर्योधन से प्रीति रखता हूं, क्योंकि उसने मुझे
हमेशा सम्मान के भाव से देखा है। उसने मुझे एक योद्धा होने के नाते हमेशा ही सर्वोच्च माना है। मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो दुष्कर कार्य होगा मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं करना चाहता। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता करते हैं, वैसे ही मैं भी हमेशा दुर्योधन की सहायता करना चाहता हूँ। कर्ण ने कहा कि वे हर तरह से दुर्योधन का हित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ये युद्ध तो होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं, इसलिए निवेदन है कि आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। मैंने क्रोध के आवेश में आकर अगर आपके साथ कभी भी कोई दुष्टता की हो तो मुझे माफ करें। कर्ण को युद्ध के लिए कटिबद्ध देखकर भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि ये भयंकर बैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। इस पर कर्ण भीष्म पितामह को प्रणाम कर दुर्योधन के पास चले गए। इसके बाद दुर्योधन के प्रति कर्तव्यबद्धता का पालन करते हुए कर्ण अर्जुन के हाथों कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मारे गए। जिस तरह कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता के लिए केवल एक योद्धा के तौर पर युद्ध किया, कलयुग में ऐसे मित्र और योद्धा मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी एक पौराणिक कथा कि कर्ण ने कितनी शिद्दत से दुर्योधन की मित्रता को निभाया और आखिरी दम तक उस मित्रता को निभाता रहा। दोस्तों, इसे ही कहते हैं सच्ची मित्रता। ये एक शिक्षा है मित्र बनने वाले लोगों के लिए। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।